हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अज़हर। आज इस शो में मैं कुछ अपने बारे में बताने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा कि अज़हर भाई आप भी कुछ अपने बारे में बताइए। तो इस खास एपिसोड में मैं अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो चलिए जानते हैं मेरे बारे में। अब मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मेरे वालिद मरहूम एक बिजनेसमैन थे। वो स्टोन्स और मार्बल्स का बिजनेस करते थे। ये बिजनेस हमारा ख़ानदानी बिजनेस था। मेरे दादा हुजूर मोहम्मद चांद खां ये बिजनेस स्टार्ट करे हैं और हमारी पहचान हमारे एरिया में पत्थर वालों से है कि हम लोग पत्थर वाले चांद मियाँ के नाम से जाने जाते हैं, समझे, हमारे ख़ानदान में। और मेरी वालदा मरहुमा एक होम मेकर थी। उसके अलावा मेरे 4 बहन हैं और 3 भाई हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लॉन्ग साइड फैमिली इन इंडिया, मेरी खुद की फैमिली है यूके में, मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं मेरे। एजुकेशन में मेरी हाई स्कूलिंग मार्टिनेट हाई स्कूल से हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा से किया और फिर बीकॉम मैंने अनवर उलूम कॉलेज से किया। यूके में मैं एमबीए किया हूँ यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ लंदन से। जब मैं यूके को आया, अपना पहला जॉब मैंने मैकडॉनल्ड्स में एज ए क्रू मेंबर स्टार्ट किया लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए। कुछ अर्सा काम करने के बाद मेरे बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस मुझे फ्लोर मैनेजर का रोल ऑफर किया गया। मैंने फ्लोर मैनेजर का रोल अच्छे उससे किया। फिर मुझे शिफ्ट मैनेजर का रोल दिया गया एज ए प्रमोशन, तो मैंने भी शिफ्ट मैनेजर का रोल किया। फिर लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर का रोल ऑफर किया गया मुझे। मैंने काम किया एज असिस्टेंट मैनेजर। फिर मैं चाह रहा था कि जब मेरी फैमिली आ रही है तो मैं कुछ डिफरेंट फील्ड में मूव करूं, तो मैंने प्रोविडेंट फाइनेंशियल्स में जॉब अप्लाई किया। वहाँ पर कुछ अर्सा काम करने के बाद मुझे कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर का प्रमोशन दिया उन्होंने, तो अच्छा काम चल रहा था कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर का। देन कोविड हिट करी 2020 में। मेरी फिर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई और हम सबको जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको रिडंडेंट किया गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा अर्सा में जॉब देख रहा था। फिर एक लीडिंग कंपनी क्रेडिट मैनेजमेंट कंपनी मैंने अप्लाई की और उसमें एज ए वारंट ऑफिसर मैं करंटली काम करता हूँ। मैं कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ। एमडब्ल्यूएस लंदन एक ऐसी चैरिटी है जो हैदराबाद से आए हुए कुछ यंगस्टर्स ने स्टार्ट की ताकि हैदराबाद में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प कर सके। हम इस चैरिटी के तहत एजुकेशन में, हेल्थ में, कई सोशियो इकोनॉमिक एरियाज़ में लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैं ग्रेट ऑरमंड हॉस्पिटल्स चैरिटेबल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से भी वास्ता हूँ, साइट सेवर से हूँ, पार्किंसन यूके से हूँ और फूड बैंक से हूँ। तो ये कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैं अपना एक रोल जो भी हो सकता है मेरे से, मैं क्या बोलते हैं सो अपनी प्रोवाइड करता हूँ मेरी सपोर्ट और मेरी हेल्प। इंटरेस्ट और हॉबीज़ में मैं इंडिया से आता हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरा शौक क्रिकेट होगा फर्स्ट। जब तक मैं इंडिया में था क्रिकेट खेलता भी था, देखता भी था। जब मैं यहाँ पर यूके का मूव हुआ तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हुआ। क्रिकेट से मैंने फुटबॉल पे स्विच किया, क्यों तो यहाँ पर फुटबॉल ही चलता है, तो मैंने फुटबॉल देखना और फॉलो करना शुरू किया, समझे। इसके अलावा मैं अभी जैसा मैं बताया था कि मैं वॉलंटरी वर्क में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और जब भी मेरे मुझे टाइम मिलता है मैं वॉलंटरी वर्क करता हूँ। और पॉलिटिक्स में मेरा काफ़ी रुझान है और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से भी एसोसिएट हूँ और मेंबर हूँ उस पॉलिटिकल पार्टी का। तो व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, अभी जैसा मैंने बताया कि मैं पार्किंसन यूके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ। मैंने लास्ट ईयर चैरिटेबल पार्किंसन यूके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, 100 माइल्स वॉक चैलेंज, आपको भी मालूम होगा। उस वॉक के तहत मैंने फंड रेजिंग की थी। ड्यूरिंग द वॉक मैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, तो लोगों को मालूम हो कि एक्चुअल व्हाट पार्किंसन इज़। बहुत सारे लोगों के नॉलेज में नहीं होता कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है।
तो मैंने ये कोशिश की कि इस वॉक के तहत, इस चैलेंज के तहत मैं लोगों को बताऊं कि पार्किंसन डिजीज़ क्या है। तो मैंने हर जब भी मैं वॉक करता था, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता था पार्किंसंस डिजीज़ के हवाले से। तो उसके बाद मैंने जब पार्किंग ये चैलेंज कंप्लीट किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस कुछ बनाना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं क्यों ना यहाँ पर जो यूके में हमारे जो हैदराबादी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग वेल ऑफ है, अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से एक अपने आप को एक मकाम हासिल करे हैं यहाँ पर। क्यों ना मैं उनकी स्टोरीज लोगों के सामने लाऊं और उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन दूं जो अभी यहाँ पर यूके में नए आए हैं, या चाहे स्टूडेंट हो या चाहे प्रोफेशनल्स हो, ताकि उनको भी मालूम है उनकी जो लाइफ यहाँ पर यूके में रहती इतनी आसान नहीं रहती। जो भी यहाँ पर आए हैं अपने टाइम पे एक हार्ड वर्क से और अपनी मेहनत से एक मकाम बना है। तो जो भी उनकी स्टोरीज थी, उनके जो लाइफ थी, मैं चाहता था कि लोगों के सामने शेयर करूं, उनके सामने लाऊं लोगों के, और नए नए लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो यही मेरा मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके तहत काम शुरू किया और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं इस वीडियो में ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा कोई प्रायर जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं कोई एजुकेशन हासिल किया हूँ या जर्नलिज्म में, ना कोई मेरा मेरी मीडिया हाउस से वाबस्तगी है मेरी, ना ये मेरा कोई इंटरेस्ट है और ना ये मेरी हॉबी है। एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में, इस आइडिया को मैंने एक्शन में लाया और अपनी स्किल और अपनी एबिलिटी से जितना हो सके मैं उसको प्रॉपर से प्रॉपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। मेरे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं लोगों के, और उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आप नीचे कमेंट में आप बोलिए कि आप किस टॉपिक पे आप सुनना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिर मैं जब भी हो सके मैं उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ लास्टली शेयर करिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।